हमारे शहर का 1000 करोड़ के मूल्य वाला प्रगति ग्रुप सास बहू का झगड़ा बहुत बढ़ गया है। कल हुई सास बहू की लड़ाई में बहू प्रिया बेहोश होकर अस्पताल में भर्ती हो गई। उसकी जान खतरे में है। ये प्रिया बहुत दयनीय है। सोचा था अमीर घर में शादी करके आराम से रहेंगी, लेकिन सास ने उसे मजबूर किया कि वो लगातार कई बच्चे पैदा करे और उसका शरीर बर्बाद हो गया। किसकी सास ऐसी होती है? सचमुच बहुत बदकिस्मती है। कौन है बुरी सास? मैं तो उसी की वजह से ऐसी हुई हूँ, नहीं तो क्या मुझे स्तन कैंसर होता। चलो चलो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सच को झूठ बताने की? तुमने मेरी गर्भनिरोधक गोलियां बदल दी, मेरे कंडोम में छेद किए ताकि मैं लगातार बच्चे पैदा करती रहूं। तुमने तो मुझे बस एक प्रजनन मशीन समझा है ना? तुम बस मुझे घर में कैद रखना चाहती थी ताकि मैं तुम्हारी सेवा करूं, तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की सेवा करूं। तुम्हें अभी बोलने की शर्म नहीं आती? कौन सी औरत बच्चे नहीं पैदा करती? अगर तुम नहीं होती मेरे बेटे की कंपनी में ताकत छीनने वाली, तो यह तुम्हारी अपनी करनी का फल है। मेरी करनी में तो अभी तक मरी भी नहीं हूँ और तुमने पहले ही उसके लिए नई औरत ढूंढ ली है। मीरा तुम्हारे दिल में सबसे परफेक्ट बहू है ना? वह क्यों तुम्हें देखने भी नहीं आती? यही तो तुम्हारी सजा है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे बेटे को तुम पसंद नहीं, तुम एक दुष्ट औरत हो। तुम्हारे बेटे को मैं पसंद नहीं तो क्या हुआ? तुम्हारा बेटा तुम्हें भी संभालना नहीं चाहता। दुष्ट औरत, तू एक दुष्ट औरत है। दुष्ट औरत, दुष्ट औरत, दुष्ट औरत। मेरी अच्छी बहू, तुम आखिरकार आ गई। जल्दी करो, जल्दी अस्पताल से कहो कि इस दुष्ट औरत को बाहर निकाल दें। मैं इसे देखना नहीं चाहती। मैं आ गई हूँ। यह इलाज से इनकार का समझौता है, हमने पहले ही साइन कर दिया है। श्मशान घर भी तैयार है। अब बस तुम दोनों के दम टूटने का इंतजार है। अब बस तुम दोनों की सांसें थमने का इंतजार है। इलाज छोड़ दो। हाँ 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 हाँ, देखा तुमने? यही है तुम्हारी अच्छी बहू। माँ, मीरा ने डॉक्टर से बात कर ली है। हॉस्पिटल कुछ नहीं कर सकता और तुम दोनों का जीवित रहना राहुल परिवार की प्रतिष्ठा पर बुरा असर डालता है। तुम लोग अभी इतनी जल्दी मेरी अंतिम क्रिया करवाने पर तुले हो? अब ऐसा कौन है जो नहीं जानता तुम्हारे इस सास बहू के बीच के गंदे झगड़े के बारे में? एक बहू से परेशान होकर स्तन कैंसर हो गया और दूसरी सास से परेशान होकर प्रसव के बाद की जटिलताएं हो गईं। तुम दोनों जल्दी ही मर जाओ तो राहुल परिवार भी बच जाएगा। तुम दोनों जानवर। बेटा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यह सब तुम्हारी ही वजह से है। शुरू में मैं मीरा से शादी करना चाहता था। तुमने कहा वह अच्छी नहीं है और जबरदस्ती मुझे इस प्रिया से शादी करवा दी। मेरे पास कोई चारा नहीं था, सिर्फ यही तरीका सोचा कि तुम दोनों आपस में लड़ो। तुम क्या कह रहे हो? सोचा नहीं था ना कि एक ऐसे इंसान के हाथों हारोगी जिसे तुम हमेशा नीचा समझती थी। एक ऐसी औरत जो नकली सोशलाइट प्रशिक्षण वर्ग से निकली परफेक्ट बहू है। हम बेटा, देखा तुमने? यही है वह परफेक्ट बहू जिसकी तुमने कल्पना की थी। मैं सरला पूरी जिंदगी बहू से लड़ती रही। आखिरकार मेरे अपने बेटे और इस मोहनी ने मुझे फंसा दिया। तुम खुद मूर्ख हो। मैं और भी ज्यादा मूर्ख हूँ, जो हमेशा तुम्हारे बेटे की बातों पर यकीन करती रही और तुमसे आधी जिंदगी लड़ती रही। जाग गई? मीरा ने कंपनी का प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया है, लेकिन उसने जिम्मेदारी लेते हुए अपना घर बेच दिया है। उसके पास रहने की जगह नहीं है। अभी के लिए वह हमारे यहाँ रहेगी। क्या मैंने पुनर्जन्म ले लिया है? माफ करो, यह मेरी गलती है। मैंने प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया। तुम पर दोष कैसे डाल सकते हैं? तुम मेरे कारण इस प्रोजेक्ट को लिया और इसके कारण तुमने अपना घर बेच दिया। तुम पर दोष कैसे डाल सकते हैं? तुम मेरे कारण इस प्रोजेक्ट को लिया और तुम्हें अपना घर बेचने के लिए मजबूर किया। उसने प्रोजेक्ट खो दिया। तुम जिम्मेदारी नहीं ढूंढते, यह भी नहीं बताते। तुम उसे घर में भी ले आए। तुम मुझे कहाँ रख दिया?
तुम मेरे बेटे को मारने का अधिकार कहाँ से लेते हैं? तुम्हारा यह परिवार, एक मूर्ख, एक दुष्ट, कैसे इस रखेल को घर में लाना चाहते हैं? तुम अपने पति को नियंत्रित नहीं कर सकती, कुलीन व्यवहार का एक बिंदु भी नहीं। शर्मनाक तुम हो। अरे आंटी, आप गुस्सा न करें, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम धूर्त औरत। तुम क्या बनावट कर रही हो? तुम रुको। इस घर में मेरी बात चलती है। मैं कहूँ कौन रहे वह रहे, तुम्हारा हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। यह जन्म, मैं इस परिवार से फिर से नहीं जुड़ सकती। बीमार लोगों से सीधे टकराव नहीं। पति, हाँ, तुम अभी मुझे क्या बोले थे? ओह, छोटी बहन हमारे घर में रहने आ रही है ना? अच्छा, तो रहने दो, हमारे बगल के कमरे में। क्या तुमने मंजूरी दी? बिल्कुल। पति, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे तो पूरे दिल से तुम्हारा साथ देना चाहिए। तुम देखती हूँ इस बार तुम मुझमें क्या कमी निकालते हो। माँ, प्रिया मान गई हैं। माँ, हालांकि मीरा ने कंपनी का प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया, लेकिन आपको इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए थी। राहुल। नहीं, आंटी, राहुल आपके बेटे हैं, आप उन्हें कैसे मार सकती हैं? अरे बाप रे, तुम्हें लगता है तुम कोई बेवकूफ शॉर्ट ड्रामा की हर वक्त बेवकूफी करने वाली, फिर भी हार न मानने वाली मुख्य अभिनेत्री हो क्या? तुम यहाँ नाटक करने आई हो क्या? वाह माँ, आपकी बातें इतनी कड़वी क्यों हैं? क्या नहीं है? हर वक्त ऐसी लगती है जैसे कोई बचाई जाने वाली बेवकूफ हो, और तुम यह गमवार बस इसी चक्कर में फंस जाते हो। मैं तो तुम्हें दोबारा बनाना चाहती हूँ। क्या तुम सच में मेरे बेटे हो? क्या तुम्हारे दिमाग में सिर्फ गंदगी भरी है? आंटी, सब मेरी गलती है, सब इसलिए क्योंकि माँ, अरे हाँ, माफ कीजिए, सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। मैंने राहुल की ठीक से देखभाल नहीं की, जिससे वह किसी और की गर्मजोशी भरी बाहों में चले गए। देखिए ना, छोटी बहन इतनी बेबस है और इतनी समझदार भी, तो राहुल का उस पर दया करना बिल्कुल सही है ना? यह लहजा बिल्कुल पिछले जन्म की उस धूर्त औरत जैसी बातें कर रही है। वह इतनी सटीक बुराई कर रही है, इतनी समझदारी से जी रही है। क्या उसका भी पुनर्जन्म हुआ है? बच गए। देखो उसे, और फिर देखो अपने आप को। तुम्हें लगता है सूट पहन लिया, टाई लगा ली, आज तो टाई भी नहीं है, बाल चिकने कर लिए, तो तुम बॉस बन गए। क्या गंदा, क्या बदबूदार, सब घसीट लाते हो बिस्तर पर। मुझे तो लगता है तुम सच में एक नवधनाढ़ गंवार हो। नहीं, यह तो गलत है। आप मुझे क्यों डांट रही हैं? आप पहले तो हमेशा प्रिया को ही डांटती थीं। क्या तुम में उसकी सोच है? वह तुम जैसे कमीने को भी सह लेती है, यह तो बहुत बड़ी बात है। मैं शायद सही कह रही हैं आप। आंटी, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। राहुल, उन्होंने मेरी पोस्टिंग रोक दी है, लेकिन अभी मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं है। आंटी, बस आप मुझे रख लें, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अरे क्या तुम्हारे पास जगह नहीं है तो इसका दोष मुझ पर डाल रही हो? तुम तो धोखा देने आई हो, है ना? माँ, तुम इस बेशर्म के लिए अच्छी बातें कर रहे हो, है ना? माँ, मैं तो आपका सबसे प्यारा बेटा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे क्लाइंट से मिलना है। आप और मारेंगी, और क्लाइंट ने देख लिया तो? हम मम। अरे रुको माँ, मैं गलत था, मीरा भी गलत थी। वो मीरा, तुम माँ को मना लो, मुझे क्लाइंट से मिलना है। ओह राहुल, खैर, इस पागल परिवार का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे भी दूसरों की उदारता दिखाकर इन्हें जोड़ देना चाहिए, तब यह नाटक और मजेदार होगा। अरे माँ, देखो ना, छोटी बहन इतनी बेचारी है और इतनी ईमानदार भी। क्यों ना हम इसे यहीं रख लें, ताकि यह आपकी देखभाल करे जब तक आपका गुस्सा शांत न हो जाए। कैसा रहेगा? मैं हम। अच्छा, तुम नहीं चाहती? मैं तो बस दिखावा कर रही थी आज। कौन चाहेगा इस बुढ़िया की सेवा करना? तुम यह बेवकूफ मूर्ख लड़की नहीं चाहती तो बार बार शर्मिंदा होने क्यों आती हो? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो ईमानदारी से कह रही थी।
अरे छोटी बहन जरूर मान जाएगी, है ना? मैं राधा से कहती हूँ कि सामान तैयार करे और घर का सारा काम छोटी बहन को सौंप दे, कैसा रहेगा? मैंने कब कहा ऐसा? तुम सहमत नहीं है? कैसे? तुम इच्छुक नहीं है? मैं इच्छुक हूँ। छोटी बहन, तुम सचमुच समझदार हैं। इस तरह मैं राधा को तुम्हारे कपड़े लाने के लिए कहूंगी। राधा आ गई। मिस मीरा, यह तुम्हारे कपड़े हैं। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद छोटी मालकिन। तुम भी पुनर्जन्म ले चुकी हैं। तुम भी ऐसी नहीं है। नकल करना अच्छा है। धूर्त औरत से भी अधिक धूर्त औरत। अभी मेरे मन में तुम्हें मारने का ख्याल आया। छी, दुष्ट औरत, तुम पिछले जन्म में बिल्कुल एक समान, अभी भी इतनी उग्र कैसे? तुम डरते नहीं? यह जीवन स्तन कैंसर भी होगा। तुम पिछले जन्म में स्तन। वह भी तुमसे बेहतर है। तुम पिछले जन्म में दयालु और गुणवान, इस जन्म में सबकी देखभाल करती हैं। कुछ लोग प्यार के लिए कष्ट सहती है, तुम प्यार के लिए कष्ट सहती हो। रखैल के लिए तुम अभी भी मुझ पर निर्भर हैं। हम्मा, अब जब पुनर्जन्म हो गया है, चलो साथ मिलकर काम करते हैं। मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूंगी? मुझे तलाक चाहिए। इस जन्म में मैं उस कमीने और उस नीच औरत से दूर रहूंगी और तुम इस दुष्ट औरत से भी। अरे, पिछले जन्म में जन्म तुम्हें इतने बच्चे पैदा करवाए, वो सब मीरा की साजिश थी। क्या? पिछले जन्म में उसने मुझसे तुम्हें खूब सताया, कहा कि तुम्हें बस कुछ साल ही जीना है, तुम्हारा बेटा था। ये दोनों हरामी। प्रिया बेटी, तुम ही तो उसकी पहली पत्नी हो, मीरा को भगाना तुम्हें ही करना होगा। माँ, तुम राहुल की माँ हो, उसे सबक सिखाना भी तुम्हें ही करना होगा। अगर ऐसा है तो चलो हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। मैं अपने ग्रुप के शेयर आधे तुम्हें दे दूंगी। हम दोनों का पुनर्जन्म हुआ है, फिर डर किस बात का? बिल्कुल सही। डर किस बात का? हम मिलकर उन दोनों को खत्म कर देंगे। हाँ हाँ। ट्रेनिंग में मुझे बस यही सिखाया गया कि मर्दों को कैसे फंसाया जाता है, कभी यह नहीं सिखाया कि फर्श कैसे पोंछा जाता है। आंटी, आप मेरी चिंता न करें, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम थकी नहीं हो। तुमने यह क्या काम किया है? तुम कहती हो कि तुम सीधी सादी हो तो शरीर से तो ताकतवर होगी। यह कहानी सही है, उसमें कोई सहानुभूति नहीं है। इसके अनुसार करो। यह है पूरे घर की सफाई गाइड। इतना सारा। तुम्हें देखते ही पता चलता है कि तुम काम नहीं कर सकती। हमारे घर के फर्श घुटनों के बल रगड़े जाते हैं। ठीक है आंटी, मैं इस सफाई गाइड के अनुसार करूंगी। दोबारा साफ करूंगी। खड़े होकर क्या देख रही हो? काम करो। ठीक है। मीरा, मत भूलो कि तुम यहाँ क्यों आई हो। सरला को खुश करने के लिए उसे और प्रिया के बीच फूट डालो। मीरा, अरे क्यों? मेरी स्क्रिप्ट तो पहले से ही लिखी हुई है। क्यों नहीं चल रहा? मेरी स्क्रिप्ट के अनुसार यह स्क्रिप्ट गलत है। तो यह देखो। किस आधार पर? मैं यहाँ मेहनत से काम कर रही हूँ और वे यहाँ आराम कर रही हैं। चलो हम अभी करते हैं। खड़े होकर क्या देख रही हो? दोबारा साफ करो। यह काम मैं एक दिन भी नहीं कर सकती। सरला की बैकग्राउंड चेक रिपोर्ट कोई गलती नहीं है। मैंने हमेशा उनकी पसंद के हिसाब से काम किया है। वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? यह जरूर प्रिया की शरारत है। इस समय तक राहुल आ जाना चाहिए। अगर उसे पता चला कि प्रिया ने मुझे यहाँ पूरा दिन काम करवाया है तो वह जरूर मेरी रक्षा करेगा। अच्छा प्रिया, तुम आदर्श पत्नी और माँ बनने का नाटक कर रही हो ना? तो मैं तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूंगी। ठीक है, कल मिलते हैं। मिस प्रिया, मुझे लगता है ये सारे एंटीक धूल से भरे हैं। क्या मैं इन्हें साफ कर दूं? पिछले जन्म में मीरा ने आधी जिंदगी धूर्त औरत का रोल किया। उसने बाद में कई सोशलाइट क्लास भी लीं। वह शिखर पर पहुंच गई थी।
उसके चरम पर उसका सामना करना आसान काम है। छोटी बहन, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारे एंटीक मेरे कलेक्शन का हिस्सा हैं। सफाई करते समय विशेष ध्यान देना, खासकर उस काले डिब्बे में रखे ड्रैगन पैटर्न वाला मिट्टी के बर्तन पर। जी हाँ, अगर मैंने गलती से तेरे एंटीक तोड़ दिए तो देखूंगी तुम कैसे बनाए रख पाओगी अपनी आदर्श पत्नी और माँ की छवि। साथ ही राहुल मुझ पर दया दिखाएगा। यह तो बहुत ही चालाकी है। ओह मीरा, तुम ठीक हो? राहुल, मैंने अनजाने में प्रिया बड़ी बहन ने मुझे सफाई करने के लिए कहा था, ड्रैगन पैटर्न वाला मिट्टी का बर्तन तोड़ दिया। तुम्हें सफाई करने के लिए किसने कहा? माफ करो पति, मैंने छोटी बहन को सफाई करने के लिए कहा था। यह मेरी गलती है, मैंने नहीं सोचा था कि वह एंटीक को तोड़ देगी। यह मेरी लाइन नहीं है। तो क्या हुआ? इस घर में ऐसी चीजें बहुत हैं, टूट गई तो टूट गई। हाँ, यह पति का सबसे पसंदीदा ड्रैगन पैटर्न वाला मिट्टी का बर्तन है। यह सिर्फ ड्रैगन पैटर्न वाला मिट्टी का बर्तन है, और क्या? तुम क्या कह रहे हो? ड्रैगन पैटर्न वाला मिट्टी का बर्तन? हाँ, अरे अरे, मेरा ड्रैगन पैटर्न वाला मिट्टी का बर्तन। पिछला जन्म में तुमने अपने सभी संपर्कों का उपयोग किया, भारी राशि खर्च करके इस ड्रैगन पैटर्न वाला मिट्टी का बर्तन खरीदा, प्रोजेक्ट निवेशक को दिया मीरा के प्रोजेक्ट के घपले को ठीक करने के लिए, ताकि वह मिल सके कंपनी के शेयरधारकों का ध्यान। यह जन्म में मैं देखती हूँ तुम कैसे इसे ठीक करते हो। अरे राहुल, माफ करो। पति, छोटी बहन का इरादा बुरा नहीं था, उसका इरादा अच्छा था, लेकिन नतीजा बुरा हुआ, यह भी मेरी लाइन है। तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत की, कितना पैसा खर्च किया ये ड्रैगन पैटर्न वाला मिट्टी का बर्तन ढूंढने में? यार तुम मत। राहुल जी, क्या तुम मुझे डांट रहे हो? मोहनी बनना सच में एक हुनर चाहिए होता है। मीरा के हाथ घर के कामों के लिए नहीं बने हैं, ये काम तो तुम्हें करना चाहिए, है ना? ये ड्रैगन पैटर्न वाला बर्तन मैंने कितनी मुश्किल से हासिल किया था। देखो, तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम क्या करोगी? तुम अब क्या करोगी? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ, तुमने फिर मारा। आंटी, मैं तो तुम्हारी मेहमान हूँ। मेरे ख्याल से तो दुश्मन हो। एक ही चीज 2 बार बर्बाद कर दी। सच में लगता है तू प्यारी सी मूर्ख है, दया के काबिल। मेरे ख्याल से तो तू मूर्खता में 4 चांद लगा रही है। मूर्ख प्रिया, सीधे पुलिस को बुलाओ और मुआवजा मांगो। अरे नहीं। अरे माँ, लेकिन छोटी बहन के पास अब एक पैसा भी नहीं है, उससे मुआवजा भी नहीं दिलवा पाओगे, है ना? हाँ, सही कहा। शायद कोई ऐसा हो जो उसकी जगह भरपाई कर दे, कैसा रहेगा? माँ, मीरा मेहनती और सीखने वाली है, ये जानबूझकर तो नहीं किया होगा। शायद इस मामले को यहीं छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए? क्या तू इस मूर्ख की जगह भरपाई करना चाहता है क्या? मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता। हूँ। माँ, मत मारो। अरे मत मारो, मत मारो। हाँ हाँ हाँ। माँ, पति, तुम ठीक तो हो? दर्द तो नहीं हो रहा? चलो ऐसा करते हैं, मैं अपने गहने बेच देती हूँ ताकि कुछ नुकसान की भरपाई हो जाए, कैसा रहेगा? देखो प्रिया को, तुम इतने बड़े आदमी हो, अपनी पत्नी को भी अपने गहने बेचने पड़ रहे हैं तुम्हारी गलती सुधारने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या सच में मैंने गलती की है? प्रिया एक अच्छी लड़की, एक अच्छी पत्नी है, एक पत्नी। माफ करना, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। यह मामला मैं संभाल लूंगा। अरे, आप सब तो एक परिवार हो, उनसे ऐसा कैसे ले सकते हो? पति, तुम भी कितने औपचारिक हो गए। दरअसल यह पैसा तो माँ को खुश रखने के लिए है, हमें भी तो अपना फर्ज निभाना चाहिए, है ना? तुम ठीक कह रहे हो। प्रोजेक्ट की बात बाद में देखेंगे, और मीरा के बारे में, उसे पहले घर पर ही रहने दो, सजा के तौर पर। हाँ बिल्कुल, यही तो है मेरा अच्छा बेटा। शाबाश। माँ, घर में इतना ढककर क्यों रहती हो? बहुत शर्मिंदगी होती है। राहुल, हाँ? मैं तुमसे पूछ रही हूँ,
तुमने कहा था कि तुम्हें प्रिया से नफरत है, उसके लिए कोई भावना नहीं है। भावना नहीं है तो उसके साथ इतना करीबी व्यवहार क्यों? भावना नहीं है तो तुमने उसे ब्लैक कार्ड तक दे दिया। क्या तुम थोड़ा धीमे बोल सकती हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि वे दोनों सुन लेंगी? मुझे किस बात का डर? सबसे बुरा यही होगा कि तुम प्रिया से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। मीरा, तुम दिन ब दिन ज्यादा बदतमीज होती जा रही हो। तुम्हारा यहाँ आने का मकसद मेरी माँ को खुश करना था, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। इतना आसान काम भी नहीं कर सकती। तुम अभी तक प्रिया जितनी प्यारी भी नहीं बन पाई हो। क्या तुमने कभी तलाक लेने के बारे में सोचा भी है? पहले कहा था कि सिर्फ मुझसे शादी करोगे, क्या वह भी झूठ था? मोहिनी, थप्पड़ मारना सच में गाली देने से ज्यादा कारगर है, और तुम तो इतनी अच्छी तरह गाली भी देती हो। अच्छी तरह देती हो तो और दो, उन्हें गालियों से मार डालो। अगली बार मुझे भी 2-4 तरीके सिखा देना। यह तो आसान काम है, तुम भी तो कम नहीं हो। मीरा ने पिछले जन्म में जो तरीके अपनाए थे वो सब तुमने सीख लिए हैं। अरे छी! माँ ने इतना थप्पड़ मारा कि मेरा सिर चकरा रहा है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मत जाओ, अब मुझे सब समझ में आ गया है। मतलब तुम तीनों एक परिवार हो, माँ बेटा प्यार, पति पत्नी का स्नेह, और मैं ही एक बाहरी हूँ, है ना? बस करो, तुम इतनी झगड़ालू कब से बन गई? अरे लड़ाई शुरू हो गई, सही हुआ। तुम मुझ पर चिल्लाए? तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? तुमने उस कुतिया प्रिया के लिए मुझ पर डांटा। आह 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 आह, अरे मीरा, छोटी बहन, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? ठीक तो हो ना? अरे बाप रे, आह, तुम्हारी नाक टेढ़ी हो गई है। अरे टेढ़ी हो गई? मुझे देखने दो। अरे नहीं नहीं, मुझे अचानक चक्कर आ रहे हैं। नहीं राहुल, मैं कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। अरे अरे, मुझे देखने दो, मैं देखूंगा। वाह! बहू, हाँ उसकी नाक। हाँ, लगता है यह मीरा सिर से पैर तक प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। मेरा वो नासमझ बेटा, मैंने उसे डांटकर थोड़ा होश में ला दिया है। मीरा का मामला तुम्हारे हाथ में है, उसकी पोल खोलकर दिखाना। हम कोई बात नहीं। डॉक्टर, पति। अरे पति, मुझे अचानक याद आया, मैंने निदेशक शर्मा के लिए जो शराब खरीदी थी वो शायद गाड़ी में ही छूट गई है। क्या तुम मेरे लिए ला सकते हो? देखो, तुम यही मेरा इंतजार करो। चलो। छोटी बहन, तुम्हारी नाक। अरे बाप रे, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम ठीक तो हो ना? तुम अरे छोटी बहन, तुम तो ऊपर अपनी नाक ठीक कराने जा रही हो ना? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। अरे छोटी बहन, ऊपर वाली नकली सोशलाइट एजेंसी काफी मशहूर है लगती है। तुम्हारा तो उनसे कोई संबंध तो नहीं है? तुम झूठ बोल रही हो। मानो या न मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी राहुल जल्द ही आ रहा है, उसे दिखाने दो तुम्हारे इस चेहरे पर कितने टन बोटॉक्स लगे हैं और कितने हजार चीरे लगे हैं, यह कैसा दिखता है। हाँ, शायद शरीर पर भी कुछ और सरप्राइज होंगे। हाँ, तुम हाँ। मैं सोच रही थी कि पिछले कुछ दिनों में तुम इतनी बदल कैसे गई। तुमने मेरी जासूसी करने की हिम्मत की। जांच? इसकी जांच करने की क्या जरूरत है? तुम सभी नकली सोशलाइट हैं। चेहरा एक मोम की मूर्ति की तरह अटका हुआ है। उस बदसूरत राक्षस की तरह। तुम जानती हो? वही। हाँ 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 हाँ। बिना पूछे ही जानता है। तुम सभी एक ही हॉस्पिटल से आए हैं। तुम सास की डायलॉग्स अभी भी बेहतर हैं। तो यह सब तुमने जानबूझकर किया। जानबूझकर मुझे तुम्हारे घर में छोड़ दिया, उस बुढ़िया की सेवा करना। जानबूझकर मुझे जेटपॉट तोड़ने के लिए प्रेरित किया। तुमने जानबूझकर मेरे और राहुल के बीच दूरी बनाई, राहुल के संबंध। छोटी बहन, किसी के चक्कर में आने का एहसास मजा आया? अरे जल्द ही तुम्हारा असली चेहरा, जल्द ही तुम्हारे उस जिस मर्द को तुमने मेहनत से फंसाया, पता चल जाएगा। कैसा है? ताकत है? मुझे मारो। तुम सोचती हो मैं नहीं कर सकती?
मानती हो या नहीं, मैं तुम्हें एक चाकू से मार दूंगी। उसके पास चाकू है। इस तरह का दृश्य सास को ही संभालना चाहिए। हा हा हा। अब समझा, यहाँ मेरे लिए इंतजार कर रही थी। तो मैं देखूंगी, देखते हैं किसका हाथ मजबूत है। आह आह आह। तुम ऐसा करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे से खेलूंगी। आह, आ पत्नी, आ पत्नी, क्या हुआ यहाँ? पत्नी, मैंने जानबूझकर नहीं किया पति। तुम कौन हो? अरे पति, आह, मैं सच में जानबूझकर नहीं कर रही थी। मैंने अभी गलती से छोटी बहन का घूंघट उतार दिया। मैं सच में जानबूझकर नहीं कर रही थी। मीरा, ऐसा नहीं है। राहुल, पति, यह अभी छोटी बहन के शरीर से गिरा था। मैंने देखा, वह इसे हमेशा हाथ में दबाए रखती थी। शायद यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्लास्टिक सर्जरी रिपोर्ट। मीरा, चेहरे की फिलिंग सर्जरी करवाई गई है। बहन, इस तस्वीर में तुम तो नहीं हो। तुम पहले कैसी दिखती थी? अब से तो बिल्कुल अलग है। हे भगवान, तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? नहीं नहीं, यह मैं नहीं हूँ। यह रिपोर्ट नकली है। यह सब प्रिया की शैतानी है। राहुल, असल में वह सब कुछ जानती है। वह यह भी जानती है कि हम तुम्हारी माँ को खुश करने गए थे। वह सब जानती है। चुप रहो। पति, मैं अभी बस उसे बुलाना चाहती थी। वह मेरी बात ही नहीं सुन रही थी तो मैंने उसका घूंघट हटा दिया। सोचा नहीं था वह मुझे चाकू मारने वाली थी। अब समझ आया, असल में वह नहीं चाहती थी कि मैं उसका असली चेहरा देख लूं। प्रिया, तू झूठ बोल रही है। मीरा, तुम सच में। पति, सब मेरी गलती है। मैं ही दोषी हूँ। अगर मैं अभी छोटी बहन का घूंघट न हटाती तो मैं उसकी टेढ़ी नाक न देख पाती तो वह इतनी उत्तेजित न होती। सब मेरी ही गलती है। तू मर क्यों नहीं जाती? अरे पति, मीरा, मेरे सामने तू उसे हाथ लगाने की हिम्मत करती है। पहले मुझे पता नहीं था कि तू इतनी दुष्ट औरत है। और आप ले लग गया। ले, दिखिए। तुम कहती हो कि मैं दुष्ट हूँ। छोटी बहन, मुझे पता है तुम नहीं चाहती कि हम तुम्हारा असली चेहरा देखें, लेकिन अब खुद को देखो तो तेरी नाक टेढ़ी हो गई है। चेहरा अकड़ गया है। छाती तो सिलिकॉन की है। पिछवाड़ा वह भी भरवाया हुआ है। तुम राहुल भैया, तुम पूरी तरह से नकली हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। राहुल, आप मेरी बात सुनिए। तो क्या मैं एक सिलिकॉन शरीर पर इतने दिनों से मोहित था? मुझे तो लगा था कि यह प्राकृतिक है। मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी। कृपया मुझे एक बार माफ कर दीजिए। ठीक है राहुल, क्या आप हमारे बीच हुए वादे भूल गए? उठो। यह कैसे संभव है? राहुल, तुम्हारी यह आदर्श प्रेमिका जिसे तुम दिल में बसाए बैठे थे एक प्री फैब्रिकेटेड व्यक्ति है। देखते हैं अब तुम उसे चूम पाओगे या नहीं। यह सिलिकॉन कैसे हो सकता है? आह पति, मुझे खून देखकर चक्कर आते हैं। अरे बाप रे, चलो घर चलते हैं। घर? हाँ, चलो घर चलते हैं। रुको जरा। हाँ, यह बैग मैंने खरीदा था। चलो। राहुल, उसे मुझसे घृणा हो गई है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। क्या करूं? डॉक्टर, माँ, यह क्या हुआ? सब झूठ था। यह क्या हुआ? चोट कैसे लग? अरे माँ, कोई बात नहीं। यह मेरी छोटी बहन का खून है। यह क्या है? उसे चोट लगी है? मर गई या अपंग हो गई?
शिश, उसे क्या हुआ इस हालत में? प्यार में धोखा खा गया है। अरे बाप रे, जल्दी बताओ कैसे टूटा? सुनना चाहती हो? मैं अंदर गई तो हाँ, और वे ऐसे ही अलग हो गए। तुमने तो दिल दहला देने वाली चाल चली। वाह। अरे इस बार हमारी सास बहू की लड़ाई, पूरी जीत, सीधे जीत लिया, डबल किल। क्यों? क्यों हे भगवान, मेरे साथ इतना बुरा क्यों? अरे बाप रे, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? इतना उदास क्यों हो? आह आह आह, अरे रो मत बेटा। तुम बताओ यह सब क्या है? घर आए हुए काफी देर हो गई, खाना भी नहीं खा रहे। माँ और प्रिया तुम्हारी चिंता कर रही हैं। अरे माँ समझती है, बड़ों की दुनिया में सब कुछ इतना आसान नहीं होता। हाँ, ओह ऐसी औरत मिल गई थी, वो हमारे उसे जिंदगी का एक अनुभव समझ लो, ठीक है ना? हाँ, जब भी तुम वापस आना चाहो, मैं और प्रिया हमेशा तुम्हारे लिए घर में एक दिया जलाए रखेंगे और खाना बनाकर तुम्हारा इंतजार करेंगे। प्रिया ने यह क्या लिख दिया है? अच्छा, बस हो गया। तुम बहुत भोले हो। बाहर की औरतें थोड़ी सी चाल चलती हैं और तुम जीवन भर का वादा कर बैठते हो। मेरे बेटे बहुत भले हो। तुम्हें पता होना चाहिए, दुनिया में सिर्फ माँ ही अच्छी होती है। माँ तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगी। हाँ, उस औरत से नाता तोड़ लो, ठीक है ना? मगर माँ, मैं अभी भी उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। माँ जानती है तुम दुखी हो। अभी कुछ करने का मन नहीं है ना? घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहते, ठीक है? हाल ही में हम कहीं नहीं जाएंगे, बस घर पर आराम करेंगे। क्या तुम थोड़ी बात मान सकते हो? माँ, मैं समझ गया। हाल ही में मैं बाहर नहीं जाना चाहता और कंपनी की बात। कंपनी? कंपनी के काम हम पर छोड़ दो। पति, तूने आज पूरा दिन कुछ खाया ही नहीं। मैंने अभी थोड़ा खाना बनाया है, तू उठकर थोड़ा सा खा ले, ठीक है ना? वह मेरी इतनी चिंता कर रही है। प्रिया असल में इतनी सुंदर है। लगता है मुझ में भी मीरा उस कुतिया जैसी क्षमता है। कंपनी के काम तुम पर छोड़ रहा हूँ पत्नी। शुक्रिया। हालांकि बहुत मेहनत है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं और माँ कुछ भी करने को तैयार हैं। जल्दी आराम करो। शुभ रात्रि। बेटा, दर्द नहीं हो रहा, जल्दी सो जाओ। माँ शुभ रात्रि। बद बहुत मजा आया। अरे, उसकी इतनी बुद्धि है। मेरे पिछले जन्म में कौन सी नस फिसल गई थी कि मैं उसकी बात मान बैठी और तुमसे लड़ने लगी। अरे वो सब बीते जमाने की बात हो गई। तुम्हें पता नहीं, मैं उसकी वो हालत देखकर उसे एक थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। चलो ठीक है, लेकिन पहले तुम संभल जाओ, बाद में मारने के मौके बहुत मिलेंगे। चलो। यहाँ शलजम है। मीरा। राहुल, मैंने गलती कर दी। गीले कपड़ों का जादू। यह माहौल पूरी तरह से सेट है। अरे, अजीब बात है, बारिश तो नहीं हुई। यह पानी कहाँ से आया? यह तो बताने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही किया होगा। दया आने वाला नजारा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी नीचे जाकर उसे 2 थप्पड़ मारना चाहती हूँ। अरे माँ, छोड़ो भी। अगर तुम अभी नीचे जाओगी तो बस लोगों को लगेगा कि वह और भी बेचारी और मासूम है। तो फिर क्या करें? क्या उसे यही नाटक करने दें? देखो ना, यह सोशलाइट ट्रेनिंग कोर्स
सच में कुछ खास है। जल्दी क्या है, पहले थोड़ा मजा लेते हैं और नाटक देखते हैं। ठीक है। राहुल, राहुल, मुझसे गलती हो गई। कानों का भ्रम, कानों का भ्रम हो रहा है। अगर मैं तुम्हें थोड़ा कम चाहती तो खुद को इतना गिरने नहीं देती। अब तो मुझे खुद से नफरत हो रही है, ऐसी खुद से। राहुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। राहुल, अंदाजा लगाओ, वह कितनी देर टिकेगा। तुम मीरा की बात कर रही हो? मेरे ख्याल से एक रात। ही, मैं तुम्हारे नासमझ बेटे की बात कर रही हूँ। वह तो। चलो एक शर्त लगाते हैं, 1 घंटे से ज्यादा नहीं। मेरा अनुमान 10 मिनट है। नहीं, 10 मिनट बहुत कम है, बस बिस्तर पर जाने भर का समय। अरे देखो तो, इतनी जल्दी। वाह, 10 मिनट भी नहीं हुए। मेरा यह नासमझ बेटा बिल्कुल बर्बाद हो गया है। राहुल, तूने अपने आप को ऐसा क्यों बना लिया? तू बस अपना ख्याल नहीं रख सकती? राहुल, मैंने गलती की। मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। मजबूरी में मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या मुझे उस हादसे के लिए शुक्रिया अदा करनी चाहिए जिसने मुझे यह रूप दिया। तो ना समझ, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सब मेरी गलती है। मैंने तुझ पर गलत शक किया और तुझे दुखी किया। तूने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं तुझ पर शक करता रहा। गलती मीरा की है। मीरा डर गई थी। मीरा को डर था कि तू चला जाएगा। डर था कि फिर से देखना पड़ेगा तेरे जाते हुए पीछे का दृश्य। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने एक वादा किया था कि हम हमेशा एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। मीरा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ राहुल। देखा ना, इससे सीखो। मैं अरे नहीं, समय बहुत बदल गया है। प्रिया, तुम मेरी असली पहचान जान भी लो तो क्या, मुझे फंसाने की कोशिश कर भी लो तो क्या, तुम्हारा आदमी सिर्फ मेरा गुलाम बनकर रह सकता है। अरे, तुमने देखा नहीं, उसने मुझे चुनौती दे दी है। अगर पिछले जन्म की बात होती हम दोनों नीचे जाकर उसे फाड़ डालते। वह इस बार वापस आ गई है। शायद अब हमारे दिन अच्छे नहीं गुजरेंगे। चलो। फिक्र मत करो, घर में कोई नहीं है। हा 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 हा। तुम जाकर गर्म पानी से नहा लो। राहुल, क्या तुम इस बार मुझे फिर से अकेला नहीं छोड़ोगे ना? मीरा, फिक्र मत करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। क्या आवाज है? आवाज? वह मेरे दिल की धड़कन है जो तुमसे प्यार करता है। हा हा हा। लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं, प्रिया का क्या होगा? हम इस तरह साथ हैं। बड़ी बहन को बहुत तकलीफ हो रही होगी। बड़ी बहन ने तुम्हें खुश करने के लिए इतनी मेहनत की है। कोई चारा नहीं है, मुझे जो पसंद है वो तुम हो। क्रिया क्रिया। मैं जल्द से जल्द अपनी माँ को तुम्हें स्वीकार करवा दूंगा। बहू, अब हमें अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। उन्हें इतना प्यार करते देख हमें उन्हें अलग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल देखा नहीं जाता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या तुम ये बेटा छोड़ दो, उससे सारा पैसा वापस ले लो और फिर उन दोनों को एक साथ जोड़ दो, अच्छी तरह जोड़ दो। मान गई। इससे तो अच्छा था मैं एक चूहा पैदा कर लेती। चूहा भी इतना घिनौना नहीं होता। माँ, आप गुस्सा शांत कर लीजिए। जब वे इतना प्यार करते हैं तो उनकी मदद कर दो। इस तरह बस सारा पैसा और शेयर वापस ले लो। वे दोनों खुशी से साथ रहें। इस तरह वे मुसीबत और खुशी साथ बांट सकते हैं। तुम क्या करना चाहती हो? कसम खाता हूं, अगर मैंने तुम्हारे साथ गलत किया
तो मेरा पूरा शरीर सड़ जाए और अच्छी मौत न मिले। राहुल, दरवाजा अभी बंद भी नहीं हुआ है और तुम दोनों यहाँ गले मिल रहे हो। शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती तो मुझे आती है। तुम लोग, तुम दोनों चुंबन ले रहे थे। रो मत, रो मत। राहुल, हम पकड़े गए, अब क्या करेंगे? हम दोनों जीते जागते इंसान यहाँ बैठे चाय पी रहे थे और मूंगफली चबा रहे थे। मर तो नहीं गए थे। माँ प्रिया, माफ करना। तुम लोग बहुत ज्यादती कर रहे हो। प्रिया, नफरत करना है तो मुझसे करो, मीरा पर दोष मत डालो। राहुल, मुझे पता है प्यार में वह इंसान जिसे प्यार नहीं मिलता वही तीसरा होता है। मैं मीरा से नाराज नहीं हूं क्योंकि उसे भी प्यार करने का हक है, लेकिन मैं राहुल, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम मुझसे तलाक मांग सकते थे। मैं मान जाती। तुमने ऐसा क्यों किया मेरी इज्जत उतारने के लिए? उसने सही कहा। मैं कैसे एक और को चोट पहुंचा सकता हूं जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है। प्रिया, मुझसे इतना प्यार मत करो। मेरा दिल तो पहले ही मीरा को मिल चुका है। मेरे नासमझ बेटे, तू क्या बकवास बोल रहा है? आह, तूने मुझे बहुत निराश किया है। ओह तू, रो मत, रो मत, रो मत। प्रिया बेटी, उन्हें पीटो, अपना गुस्सा निकालो, संयम मत रखो। ओह, ऐसा अच्छा मौका, आखिरकार मेरी बारी आ गई। थप्पड़ मारना भी एक मेहनत का काम है। हाथ ही सुन्न हो गए मेरे। प्रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राहुल को मारने की? नहीं, उसे मारने दो। तुम्हें लगता है मैं मारना चाहती हूँ? बस तुम लोगों ने हद ही कर दी है। यह थप्पड़ मेरी बहू के लिए है। मारूंगी तुझे, कमीने। यह थप्पड़ तेरे बाप के लिए है। मारूंगी तुझे, नालायक बेटे। यह थप्पड़ तेरे दादा दादी के लिए है। यह थप्पड़ तेरे नाना नानी के लिए है। और यह मेरा थप्पड़ तेरी माँ की तरफ से है। मैं सरला तुम्हारी माँ नहीं हूँ। राहुल, राहुल, मुझे और मारने का मन कर रहा है। माँ, बस करो। मुझे उनकी खुशी के लिए रास्ता देना होगा। मैं तलाक ले लूंगी, मैं तलाक ले लूंगी। बस हो गया ना? प्रिया, तुम कितनी भोली हो। इस समय हमारी कंपनी प्रगति ग्रुप के लिए यह अहम वक्त है। ऐसा कुछ हो गया है, शेयर गिर जाएंगे। तलाक नहीं हो सकता। तो फिर मुझे बस अपनी शादी जारी रखनी होगी। मिसेस राहुल बनी रहनी होगी। बस मुझे राहुल को अपनी छोटी बहन के लिए छोड़ना होगा। वह इतनी समझदार और उदार है। इतना दुख झेलने के बावजूद वह दूसरों की खुशी की सोच रही है। ये औरत कितनी मजबूत है, इतना कुछ होने के बाद भी तलाक नहीं ले रही। प्रिया, मैं उसके पीछे जाता हूँ। तुम जाओ। तुम्हारा पीछा करने से क्या फायदा? तुमने शादी के दौरान धोखा दिया है और वह अभी भी तुम्हारे साथ यह शादी बनाए रखना चाहती है। उसे कितना दुख हो रहा होगा। तो क्या करें? तो क्या करें? माँ के पास तरीका है। यह बहू तो माँ की बात सबसे ज्यादा मानती है। तुम मुझे पैसे दो, मैं उसे मनाऊंगी, उसे खुश करूंगी। सही कहा। फिर भी तुम्हारी माँ को ही यह गड़बड़ संभालनी पड़ रही है। तो तुम लोग यहीं इंतजार कर रहे थे? तुम लोग तो बस राहुल के पैसे हड़पना चाहते हो। बेटा, थैंक यू, शुक्रिया। माँ जा रही हूँ। हाँ, इंतजार करो। हाँ। यह जिंदगी अब नहीं चलने वाली। कैसा रहा? हो गया। माँ, तुम तो कमाल की हो। यह तो तुम्हारे सहयोग का नतीजा है। चलो बाहर घूमने चलते हैं। कितना मजा आ रहा है। इतने सालों में मैंने इतना मजा कभी नहीं किया। काश शराब होती। अरे तुम बात मत करो। मैंने इन 2 दिनों में नाटक किया। इतना नाटक करके मैं उदास हो गई हूँ। चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ, वहाँ जहाँ शराब है। गाड़ी में बैठो। चलो। हाँ हाँ हाँ। राहुल, तुमने सारा पैसा उन्हें क्यों दे दिया? फिर हमारे पास क्या? हमने प्रिया को इतना कुछ दिया है। पैसे से भरपाई मुकाबला नहीं कर सकते। उसके दिल को लगी चोट। यह साफ साफ गड़बड़ है। यह आदमी मेरे चक्कर में पागल हो गया है।
उसने मुझे इतना प्यार दिया, उसे बहुत दुख हुआ होगा। मैं उसे पैसे से भरपाई कर सकता हूँ। काश उसके जीवन शांतिपूर्ण हो। किसी माँ को ऐसा करते नहीं देखा। अपने बेटे को ऐसे मार दे। नो, उसने ये सब किया मेरे भले के लिए। शायद उन दोनों की साजिश है। अभी कहीं मस्ती कर रही है। माँ ने आधी जिंदगी मेरे लिए काम किया बिना शिकायत। उससे और क्या हो सकता है? प्रिया की बातें, उसका इतना नाजुक शरीर, उसका अर्थ, उसका इतना नाजुक शरीर, उसका अर्थ, उसका इतना नाजुक शरीर, उसका इतना नाजुक शरीर, उसका इतना नाजुक शरीर, उसका। शायद उन दोनों इस समय रो रहे हैं। चियस। चीयर्स। बड़ी बहन, आज हम बस चियस। हाँ 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 हाँ, आगे से ऐसे मजेदार मौकों पर मुझे बड़ी बहन ही बुलाना ताकि मैं जवान लगूं। बड़ी बहन। बहुत अच्छा है यार। कोई बात नहीं, तुम जवान लोगों को पसंद आता है, मुझे भी बहुत पसंद है। यह क्या बात हुई? सुनो, बड़ा अफसोस है, तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ, आधी जिंदगी बीत गई, तुमने तो कई जगहें देखी भी नहीं। माँ, मैं तुम्हें बहुत सारी जगहों पर ले जाऊंगी, जैसे ही मैं उनसे निपट लूंगी फिर। चलो पुरुष मॉडल्स का डांस देखने चलते हैं। क्या तुमने कभी देखा है वो लंबा तगड़ा आदमी, उसकी मसल्स और उसका डांस? हाँ हाँ हाँ। बहुत हंसम है। और फिर हम म्यूजिक फेस्टिवल जाएंगे, फिर लाइव हाउस, फिर अरे खैर, हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जरूर जाएंगे। अरे वाह, मुझे सच में जिंदगी का मजा लेना चाहिए। माँ, तुम्हारी वजह से देखो, अब हम अमीर हो गए हैं। यह तो अभी शुरुआत है, कंपनी के शेयर भी तो हैं। जब शेयर हमारे हाथ लगेंगे राहुल परिवार, तब असली तौर पर हमारे हाथ में आएगा। माँ, तो मैं कहती हूँ, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। तुम्हें तो मेरे साथ दुनिया घूमनी है, ऐसा ना हो कि पैसे तो कमा लिए और तुम खेल ना पाओ। मेरी बाकी जिंदगी की खुशी तुम पर ही निर्भर है। सोचो, अगर मैं न होती तुम कैसे जीती? हाँ सरू, तुम बिना मैं कैसे जीऊंगी? अरे सरप्राइज है, सब अंदर आ जाओ। अरे वाह, गुड इवनिंग। मालिक, बहुत इंतजार करवाया। अंदर आइए। गुड इवनिंग सभी मालिकों, रोशनी क्लब में आपका स्वागत है। नहीं माँ, राहुल, तुम यहाँ बैठे रहने का क्या कर रहे हो? हमें उनके पीछे चलकर देखना चाहिए। माँ देख रही है, चिंता करने की क्या बात है? अरे, हाथ बहुत नरम है। यही असली मर्द है। गुड नाइट। मैं नंबर 3 हूं। वाह माँ, माँ, यही वह पुरुष मॉडल है जो तुमने बुलाया। यह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? तुम पसंद नहीं करते? नहीं, मैंने तो अभी तलाक नहीं लिया है। मैं बस एक नज़र देख लूंगी, कोई बात नहीं। जब तुम पूरी तरह आजाद हो जाओगी, मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगी। मैं इन मर्दों को अच्छे से जानती हूँ। अरे छोड़ो भी, मैं फिर से नहीं गिरना चाहती शादी के खाई में। दृष्टिकोण बड़ा रखो। शादी क्या करनी है? हम एक और ज्यादा हंसा पुरुष मॉडल बुक कर लें, क्या बुरा है? माँ, तुम बहुत जल्दी एडजस्ट हो गए। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा कर लेते हैं, मैं पहले वीचैट ऐड कर लेती हूँ, फिर जब मेरा तलाक हो जाएगा मैं फिर संपर्क करूंगी। ऐ करो। ठीक है मालिक, मुझे ऐड करो। मेरी बड़ी बहन को ऐड करो, मैं ऐड करूंगा। ठीक है, शुक्रिया मालिक। चलो। रुको, वो माँ, मैं नहीं चुनूंगी, आप चुन सकती हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तुम रुको, तुम बहुत बूढ़े हो, चले जाओ। हाँ हाँ हाँ। राहुल देखो, मैंने कहा था ना कि उनमें कुछ गड़बड़ है। देखो, वे कितना मजे कर रही है। इसमें कुछ गलतफहमी होगी। क्यों? क्यों? मुझे माँ की सोशल मीडिया फीड नहीं दिख रही।
जरूर तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। मैं तो पहले के ही इस्तेमाल कर रही थी, कंपनी के दूसरे अकाउंट से उसे ऐड किया था। क्यों? क्यों उन्होंने मुझे धोखा दिया? राहुल, प्रिया तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, चुपके से यहाँ पुरुष मॉडलों के साथ मस्ती कर रही है। देखो वह कितनी खुशी से हंस रही है, और तुम्हारी माँ भी है, वह भी है, प्रिया के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दे रही है। इसमें दाढ़ी वाला पुरुष मॉडल भी कैसे है? वह हमेशा सिर्फ फोन नंबर देती है, मुझे उसे घर छोड़ने नहीं देती। सुनता है तुम भी उसे प्यार करते थे, बेहद लगाव था। खत्म हो गया, पैसे गए। अरे सुन लड़का, तू किस क्लब का है? तुझे पहले कभी नहीं देखा। नंबर 2 3+। माँ अब क्या करेंगे? घबराने की जरूरत नहीं, ये तो छोटी सी बात है। मैं उसका पति हूं। अरे क्या मेहमान छीन रहा है? पति। पीछे हटो। शुक्रिया मालिक, फिर मिलेंगे। चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? राहुल, बड़ी बहन लगता है वाकई तुम्हें धोखा दे रही है। मैं तू क्या कर रहा है? मेरे सामने मारने की हिम्मत कर रहा है? माँ, क्या आप मेरी असली माँ भी हैं? ये कैसा वक्त है, तुम अब भी उसका साथ दे रही हो। वो मेरे पीछे मॉडल्स ढूंढ रही है। किसने कहा उसने ढूंढे? नहीं, उसने ढूंढे, और कौन ढूंढ सकता है? मैंने ढूंढे हैं। तुमने ढूंढे? क्या हुआ? तेरे बा को गुजरे 20 साल से ज्यादा हो गए, उसने मुझे रोका नहीं। तू मुझे क्यों रोक रहा है? मैं कुछ मॉडल्स बुला लूं और उनके साथ डांस कर लूं, इसमें बुराई क्या है? और एक बात, इस तरह की मस्ती भरी जगह पर तुम्हें मुझे सरला कहकर बुलाना चाहिए। माँ, माँ मत कहा करो। माँ, तुम पहले ऐसी नहीं थी। आंटी, आप प्रिया का बचाव करना बंद कर दीजिए, ऐसी बात कहने पर कौन विश्वास करेगा? हम माँ, बचाओ मुझे, राहुल भैया मत मारो। माँ, तुम्हारा यह रिश्ता गैरकानूनी है। और तुम कानूनी रिश्ते में टांग अड्डा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम चाहे इस घर में आ भी जाओ, तब भी तुम मेरे उस कुत्ते जैसे बेटे की पत्नी ही रहोगी। मैं तुझे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। माँ, माँ, राहुल भैया माफ कर दो, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। माँ, कोई बात नहीं। माँ, गलती तो प्रिया की है। तुम मीरा को क्यों डांट रही हो? देखो, प्रिया ने तो यह जान लिया कि तलाक लेकर ही नए आदमी से मिलना है, और तुम वैवाहिक धोखा देकर भी इतरा रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि प्रिया तेरे जैसे बेईमान और चंचल आदमी के साथ पूरी जिंदगी बिताए? लेकिन प्रिया भी तो अभी वैवाहिक धोखा दे रही है। वो पुरुष मॉडल मैंने बुलाए थे क्या? तू भी मुझे 2 थप्पड़ मारना। फिर भी तुम लोगों को इस तरह की जगह पर नहीं आना चाहिए था। मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया। तुमने उसे इतना दुखी किया, मैं उसे मन बहलाने ले आई। सांस लेने मेरी क्या गलती है? राहुल, मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन मुझे मेरे पति और रखेल मुझे धोखा देते हुए पकड़ेंगे। प्रिया, बस मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। जल्दी भागो। अरे प्रिया, अरे वाह राहुल, मैंने उसे एक रात भर खुश करने की कोशिश की। तुम मेरे सामने क्या कर रहे हो? तुम सचमुच मूर्ख हो, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। तुम बेशर्म हो। प्रिया, नमस्ते, यह आज रात का बिल है, कृपया देख लें। लो, ये पुरुष मॉडल सभी वही
सरला ने बुलाए हैं। हाँ सर, सरला ने कहा कुछ पुरुष मॉडल बुलाओ जो उसके साथ डांस करें, उसकी बहू को खुश करें। मैं समझ गया। असल में उन्होंने मुझे सच में धोखा नहीं दिया। डॉट। मीरा, शायद हम प्रिया को सच में गलत समझ रहे थे। उसे माफी मांगने का तरीका सोचना होगा। वेटर, इस दुकान के सारे मेरी बहू के लिए उपयुक्त कपड़े पैक कर दो। वह भुगतान करेगा। ठीक है। राहुल, यह प्रिया बहुत ज्यादा कर रही है। इतने सारे कपड़े खरीदना कितना पैसा खर्च होगा? मीरा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम कब इतनी कंजूस हो गई हो? तुम्हें मेरा प्यार मिल गया है, लेकिन प्रिया को मिसेज राहुल का दर्जा और कुछ नहीं मिला। हमने पहले उसे इतना गलत समझा। बस कुछ कपड़े खरीदना ही तो है, उसकी क्षतिपूर्ति करना। अच्छा, तुम्हारी बात मानती हूँ राहुल। प्रिया, वह बुढ़िया तुम्हारे पास होकर भी क्या फायदा? असली मौका तो तब है जब तुम राहुल को अपने काबू में करो, तभी पूरे राहुल परिवार पर कब्जा कर सकती हो। माँ, क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? मुझे तो कम लग रहा है। वह पछतावे का नाटक कर रहा है ना, तो हम उससे कुछ पैसे निकलवा लेते हैं। हाँ, वाह। माँ, यह आप पर बहुत सुंदर लग रहा है। यह तो बिल्कुल शानदार है। आप इसे ट्राई करके देखिए। तो माँ, इसे ट्राई करके देखती हूँ। जाइए, ट्राई करके देखिए। हाँ। प्रिया, तू यह मत सोचना कि इस तरह तू मिसेज राहुल बनकर रह जाएगी। सिर्फ मैं ही राहुल की सबसे प्यारी औरत हूँ। वह तुमसे प्यार करता है, वो सब बस एक ख्वाब है, लेकिन मुझे तो वह देता है। असली सोना चांदी। तू इतनी घमंड मत कर राहुल। माँ, हाँ। माँ, कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल मेरे साइज की बनी है। मेरी प्यारी बहू ही है ना जिसकी नजर इतनी अच्छी है। यही पहन लेती हूँ। माँ, वह अभी तुझसे झगड़ने आई थी। फिक्र मत करो। जब से तुमने मुझे वो कुछ तरीके सिखाए हैं, गाली देने के तरीके, अब वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छी बात है। तो फिर माँ यह ड्रेस नहीं उतारेगी। माँ तुझे अगली दुकान पर ले चलती है खरीदने। हाँ। वेटर, इसका टैग काट दो, बिल बना दो। चलो खरीदते हैं। राहुल, क्या हुआ? मुझे बड़ी बहन से बहुत जलन होती है। आंटी उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव करती है। मीरा, तू कितनी नासमझ है। वह तो मेरी माँ की खुद चुनी हुई बहू है। भला उसके साथ अच्छा नहीं करेंगी? और सुनो, तुझे तो मैं हूं ना। तुझे क्या पसंद है बता मुझे, मैं तुझे दिलवाता हूं। सच में? यह और यह भी, ये सब मेरे लिए पैक कर दो। जी। राहुल, तुम नहीं, मुझे बहुत लालची नहीं समझते हो? प्यारी, कैसे हो सकता है? बस तुम्हें पसंद हो, मैं तुम्हारी हर चीज मंजूर करूंगा। बाकी खाना भी उगलने लगा है, बहुत गंदा है। बड़ी बहन, तुम भी दो चुन लो, मैं राहुल से तुम्हारा बिल भरवा दूंगा। हाँ, क्या चुनना? तुम हमें भिखारी समझती हो? नहीं चुनना। दुकान में मौजूद सभी सामान सब मेरे लिए पैक कर दो। हमारे राहुल परिवार की बहू अभी तक नहीं आया है। तुम एक बाहरी व्यक्ति दान देने। आंटी, मेरा यह मतलब नहीं है। सच में अयोग्य व्यक्ति पैर पर कूद गया दांत नहीं मारता, बस परेशान करता है। माँ, मीरा का यह मतलब नहीं है। तुम चुप रहो, अभी बिल भरने जाओ। माँ, मेरी कार्ड कहाँ है? कार्ड कहाँ है? अरे, दिन भर मामा। बढ़िया है। राहुल, पहले तुमने वादा किया था मुझे एक हीरे की अंगूठी दोगे, अब भी माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। वाह,
तो मुझे यह चाहिए। अब समझ आया कि शादी के वक्त राहुल ने हीरे की अंगूठी क्यों नहीं खरीदी। यही वजह थी। सुंदर है। सुंदर है। वह मिस्टर राहुल और मिसेज राहुल नहीं है, दोनों को एक साथ देखना दुर्लभ है। कौन सी मिसेज राहुल? क्या तुमने नहीं देखा कि मिस्टर राहुल के साथ जो है वह उनकी रखैल है? मिसेज राहुल अपनी रखैल के साथ शॉपिंग कर रही हैं। फिर आगे जब उसके बच्चे होंगे तो क्या उसे भी प्रसवोत्तर आराम करवाना पड़ेगा? यह धनी महिला बनना बहुत ही बेइज्जती भरा है। बड़ी बहन, देखो मेरी यह हीरे की अंगूठी दुकान में सबसे बड़ी है, पूरे 5 कैरेट की है, राहुल ने मुझे दी है, सुंदर है। कैसा लगा? अरे मैं तो बस कुछ मिनट के लिए गई थी, कोई मेरे सामने ही बदतमीजी करने लगा है। आंटी, बहू शॉपिंग पर हील्स पहनकर जाना कितना थकाऊ होता है। माँ, चलो फ्लैट्स पहन लेते हैं। मैं करूँगी। माँ, तो आप अभी गई थीं। हम औरतों की जिंदगी तो पहले से ही काफी मुश्किल है। अगर खुद को थोड़ा आराम देना चाहती हो तो कभी भी सहन मत करना। आगे से तुम्हारे सारे जूते फ्लैट्स होंगे। माँ, गहनों की दुकान का कर्मचारी जी, वो 50 कैरेट वाली अंगूठी निकालो, मेरी बहू को ट्राई करने दो। जी बिल्कुल। 50 कैरेट? माँ, ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं, आंटी 50 कैरेट की हीरे की अंगूठी तो कलेक्टर आइटम होती है, इस ज्वेलरी शॉप में वो कहाँ से आएगी? हाँ, तुम्हें कैसे पता कि नहीं है? तुम्हारी नजर ही छोटी है। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। आइए, यह वही कच्चा हीरा है जिसे श्रीमती फांग ने पहले नीलामी में खरीदा था और जिसे तराशने का आदेश दिया था। वह हमेशा कहती थी कि इसे अपनी बहू के लिए रखना है। देखिए ना, आज आखिरकार उसकी मालकिन से मुलाकात हो ही गई। वह कहती थी कि खूबसूरत हीरा खूबसूरत औरत के लिए ही बना है, यही उसकी सबसे अच्छी मंजिल है। माँ, यह तो बहुत बड़ा है। यह वह हीरा है जो मैंने तुम्हारी शादी के वक्त खरीदा था और तुम्हारे लिए ही डिजाइन करवाया था। दरअसल माँ को तुम उस वक्त बहुत पसंद थीं, लेकिन एक छोटा सा गलतफहमी हो गई थी, इसलिए यह तुम्हें कभी नहीं दे पाए। मुझे अपने पुनर्जन्म के बाद यह हीरे की अंगूठी ही याद आई। पिछले जन्म में जो तुम्हें नहीं मिला, इस जन्म में माँ वह सब तुम्हें दिला देगी। अगर वह आदमी नहीं होता तो शायद मेरा और सास का रिश्ता ऐसा ही होता। इस हीरे की अंगूठी की कीमत कितनी है? 200 मिलियन रुपए। क्या? इसमें प्रतिभाशाली मास्टर एंटोनी की डिजाइन फीस और हाथ से जड़ाई का अंतिम मूल्य शामिल है। 200 मिलियन? यह तो बहुत कीमती है। माँ, दरअसल मुझे हीरे की अंगूठी की कोई जद नहीं है, यह बहुत महंगा है, नहीं चाहिए। बड़ी बहन, 200 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है, राहुल भैया के पास इतने पैसे कहाँ से होंगे? कट, यह मैंने बहुत पहले ही ऑर्डर कर दिया था। मेरी प्यारी बहू के लिए तोहफा है, उसके पास नहीं है। हे भगवान, यह सास अपनी बहू के लिए 50 कैरेट का हीरा खरीद रही है। यह सास नहीं, यह तो असली माँ है। असली माँ? ये मिस्टर राहुल से शादी नहीं, ये तो मिस्टर राहुल की माँ से शादी है। मिस्टर राहुल से भी अमीर और उनसे भी ज्यादा प्यार करने वाली। हाँ। माँ, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। हम जब तुमने मीरा के लिए हीरे की अंगूठी खरीदी थी, तब तुमने यह नहीं सोचा कि प्रिया की इज्जत जाएगी। मुझे तो लगता है तुम बकवास कर रहे हो, बिल्कुल बकवास। राहुल, मुझे यह पसंद है, मुझे चाहिए। खरीदो। माँ, यह अंगूठी बहुत बड़ी है, मेरी उंगली में नहीं आती। अरे थोड़ी बड़ी है, हम इसे कलाई पर पहनेंगे। पहनो इसे। अरे वाह वाह, कितनी चमकदार है। कितनी सुंदर है। माँ, बहुत ज्यादा चमक रही है। हाँ हाँ हाँ। अरे बेटा, मैं अपने बेटे को नहीं चुन सकती, लेकिन अपनी बहू को तो चुन सकती हूँ। मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो। मुझे भी। माँ, ओहो। गुस्सा मत करो, गुस्सा।
मिस्टर राहुल माफ कीजिएगा, इस कार्ड में इतने पैसे नहीं हैं इस हीरे की अंगूठी के लिए। अरे क्या? कृपया एक बार फिर चेक कर लीजिए। यह क्या माजरा है राहुल? सॉरी मीरा, तुम्हें पता है ना, मैंने अपना ब्लैक कार्ड प्रिया को दे दिया है। क्या तुमने मेरा दिल तो पा ही लिया है? चलो मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाता हूँ। है तुम्हें पसंद करता हूँ वो आंखें, मनमोहक और हंसी और भी दिलकश। ओ ओ मिस्टर राहुल आपका कार्ड। शुक्रिया, काश मैं फिर से तुम्हें छू सकूं। नाकारा। बहुत मजा आया, आज मैंने आखिरकार देख लिया मीरा का चेहरा। उसका चेहरा इतना हरा कैसे हो सकता है? सही पाया। बहुत मजा आया। तुम्हें सताने की सजा मिली है। उसे खुद ही अपनी चाल अपने पैरों पर गिरानी चाहिए थी। माँ, सच कहूँ तो तुम मेरे साथ बहुत अच्छी हो। बिल्कुल। अरे काश तुम मेरी असली माँ होती। यह तो आसान है। जब तुम तलाक ले लोगी मैं तुम्हें गोद ले लूंगी। गोद ली हुई बेटी? मुझे असली बेटी बनना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम्हें पछतावा हो रहा? हम दोस्त बन जाएं तो कितना अच्छा होगा। साथ साथ शॉपिंग कर सकते हैं, साथ साथ मर्दों को कोसें और मॉडल भाई भी ढूंढ सकते हैं। हाँ हाँ माँ। अरे तुम ही हो ना, तुम्हारी बात में कुछ तो दम है। इस तरह राहुल मुझे मासी कहकर बुलाएगा। हा 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 हा। तो फिर ऐसे ही तय कर लेते हैं। हाँ, उस वक्त मैं सोच भी नहीं सकती राहुल का चेहरा कितना हरा हो जाएगा। सोचकर ही मजा आ रहा है। अरे वाह। मैं सोचती हूँ। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। राहुल, यह मूर्ख, उसने सारा पैसा प्रिया को दे दिया, तो फिर इन सालों में मैंने उसके सामने जो नरम और विनम्र, दयालु और समझदार बनने का नाटक किया, वह सब क्या था? शेयर। हाँ, राहुल के पास प्रगति ग्रुप के 30% शेयर हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए है। अगर मुझे वो शेयर मिल जाएं, तो वो प्रिया तलाक नहीं दे पाएगी उस वक्त। चाहे वो बूढ़ी दुष्ट औरत ही क्यों न हो, कंपनी मेरे हवाले कर देगी। तुम यहाँ कैसे आ गई? अगर मेरी माँ ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। यह मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो? पर प्रिया का क्या होगा? वह मुझसे इतना प्यार करती है, यह उसे बर्दाश्त नहीं होगा। राहुल, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अवैध संतान बनकर पैदा हो। मैं प्रिया से तलाक ले लूंगा। तुम और बच्चा सबसे ज्यादा मायने रखते हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ राहुल। तुम लोगों का मतलब क्या है? आंटी राहुल ने कंपनी के सारे शेयर मुझे ट्रांसफर कर दिए हैं। अब मैं भी प्रगति ग्रुप की शेयर धारक बन गई हूँ। क्या राहुल, तुमने प्रगति ग्रुप के शेयर इस औरत के नाम कर दिए? तुम जानबूझकर मुझे परेशान करना चाहते हो, है ना? माँ, मीरा मेरी सबसे प्यारी औरत है और साथ ही उसे हमारा आपका पोता होने वाला है। क्या? आंटी, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन राहुल ने मुझे शेयर ट्रांसफर किए हैं। बस यही तो मुझे और बच्चे को एक बुनियादी सुरक्षा देना चाहते हैं। और प्रिया से तलाक लेना बस इसलिए है ताकि मुझे और बच्चे को एक सम्मानजनक स्थिति मिल सके। तुम लोगों ने ऐसा किया। माँ। अरे माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, होश में आओ, मुझे डरा मत। माँ, तुम्हें क्या हुआ? राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। डरो मत। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारी माँ बेहोश हो गई है। लेकिन दीदी, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मेरे पेट में तो राहुल परिवार की संतान है। हाँ प्रिया, मीरा के पेट में मेरा बच्चा है। राहुल, यह तुम्हारी माँ है, क्या तुम्हें उनकी चिंता बिल्कुल नहीं है? कोई बात नहीं, मेरी माँ का स्वास्थ्य तो हमेशा अच्छा रहता है। शायद अचानक गुस्से से ऐसा हुआ है।
मैं समझ गई। चाहे तुम्हारी माँ हो या न हो, तुम तो जानवर हो। तुम नहीं बुलाओगे? मैं बुलाती हूँ। अरे दीदी, मेरी सलाह है कि पहले इस तलाक का समझौता साइन कर दो, नहीं तो यह एम्बुलेंस शायद नहीं आ पाएगी। मुझे मेरा फोन वापस दो। तुम क्या करने वाली हो राहुल? बेवकूफी मत करना। तुम्हारी इतनी ताकत कैसे? जब तक मैं हस्ताक्षर नहीं करती, मैं मिसेज राहुल ही रहूंगी। तुम इस कंपनी के शेयर चाहते हो, यह मेरी मर्जी पर निर्भर करता है। माँ, तुम ठीक तो हो ना? हेलो? कैंसर, यह नामुमकिन है। मैंने इस जन्म में तो अपनी किस्मत बदल दी थी। हम क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ, तुम तो कमाल की हो। यह तुम्हारे सहयोग की वजह से हुआ। चलो बाहर घूमने चलते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। इतने सालों से मैं इतनी खुश नहीं। यह तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कह रही हूँ। बहुत बुरा हुआ। तुम पुनर्जन्म लेकर आई हो। आधी जिंदगी बीत गई। जब मैं उनसे निपट लूंगी, हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ सब जगह घूमेंगे। माँ, तुम्हें अपना ख्याल रखना है। तुम्हें तो मेरे साथ दुनिया घूमनी है। ऐसा न हो कि पैसे तो कमा लिए और तुम खेलने के काबिल न रहे। हम औरतों का इस जन्म में तो बहुत दुख झेल लिए। अगर थोड़ा आराम चाहती हो तो बिल्कुल न रोको। अब से तुम्हारे जूते सब फ्लैट होंगे। यह तुम्हारी शादी के वक्त की माँ ने खींची थी। खास तुम्हारे लिए बनाई गई थी। दरअसल माँ को तब तुम बहुत पसंद थी, लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी हो गई, इसलिए कभी नहीं दे पाई। पिछले जन्म में जो तुम्हें नहीं मिला, इस जन्म में माँ सब कुछ पूरा कर देगी। डॉक्टर, आपसे एक मदद चाहिए। पहले उन्हें मत बताना। मुझे डर है कि उनकी तबीयत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माँ, तुम जाग गई? कैसा महसूस हो रहा है? तुम लोगों ने अभी जो कुछ कहा वो सब मैंने सुन लिया। लगता है इस यह जन्म में भी मैं वही अंत नहीं बदल पाऊंगी। माँ, अभी यह स्तन कैंसर ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अभी डॉक्टर ने कहा था 70% उम्मीद है। मैं हूँ ना। माँ, आप चिंता न करें, आपको कुछ नहीं होगा। तुम लोगों को किसने बुलाया? आंटी, हमने सब सुन लिया। आपको एडवांस्ड स्तन कैंसर है। आपके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसा है तो अच्छा होगा कि जल्दी से सारी संपत्ति मुझे दे दो। मैं नहीं मांग रही, आपके अपने पोते के लिए मांग रही हूँ। कौन जाने तुम्हें अपना असली पोता देखने को भी मिल जाए। मेरा पोता हरामी। चलो निकलो यहाँ से। माँ, 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 यह नहीं, इंजेक्शन लगा हुआ है, तोड़ना उचित नहीं। माँ, आखिरकार आपके बहुत दिन नहीं है, बल्कि यह इलाज से इनकार का समझौता है। हमने साइन कर दिया है, श्मशान व्यवस्थित कर दिया है। अब बस आप दोनों के मरने का इंतजार है। माँ, मीरा डॉक्टर से मिल चुकी है। हॉस्पिटल हाथ पर हाथ धरे बैठा है। खासकर आप दोनों जीवित हैं। राहुल परिवार की प्रतिष्ठा पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पिछले कुछ समय से शेयरों के गिरने से मैं परेशान, मेरी नजर में बल्कि आप इतनी जल्दबाजी में हैं, मेरे अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर रहे हैं। माँ, आखिरकार आपकी यह बीमारी भी समय की बात है। मैं मर जाऊं तो भी आपको एक पैसा नहीं दूंगी। बाहर जाओ। वो प्रिया, मीरा बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकती। या तो आप इसे साइन कर दो। हम पति पत्नी थे। पहले दी गई कार्ड कहाँ है? बस आपको क्षतिपूर्ति मान लो। मैं निश्चित तौर पर वापस नहीं लूंगा। राहुल, मैं चाहती हूँ कि आप पछताएं नहीं आज का लिया गया फैसला। राहुल, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अपने आज के फैसले पर पछतावा नहीं होगा। बड़ी बहन, चिंता मत करो। राहुल मेरे साथ हैं। इस जन्म में कभी पछतावा नहीं होगा। साइन करके लेकर चले जाओ। मेरी माँ के सामने मत रुको। प्रिया, मुझे उम्मीद है कि आगे से तुम राहुल से दूर रहोगी। साइन करके निकल जाओ मेरे सामने से। चलो।
उन्होंने मेरे साथ ऐसा घिनौना खेल खेलने की कोशिश की है। मुझे गुस्सा आ रहा है। फिलहाल यह स्थिति वाकई थोड़ी मुश्किल है। उसके पिता जल्दी चले गए। इतने सालों से मैंने एक औरत होकर कंपनी संभाली है। मैंने मेहनत से उसे पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने कभी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, दिल से सब कुछ दिया। और वह एक नकली वारिस के लिए मेरी मौत की उम्मीद कर रहा है। माँ, कोई बात नहीं, आखिर मैं तो हूँ ना। प्रिया, माँ के पास तेरे लिए कुछ खास छोड़ने को नहीं है। माँ की बचत, प्रॉपर्टी और ग्रुप के शेयर मैं तुझे देकर जा रही हूँ। तू ये सारी संपत्ति लेकर यहाँ से दूर चली जा। अपनी जिंदगी अच्छे से जी। तेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, इस कीचड़ में बर्बाद मत कर। राहुल, वह मेरा बेटा है। उसके पाप का फल मैं ही खत्म करूँगी। माँ, माँ, मेरे पास अभी जो पैसे हैं वो हम दोनों के लिए काफी हैं। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। हम किसी नए शहर में चले जाएंगे पैसे कमाते हुए और साथ में इलाज भी करवाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मेरी ये बूढ़ी हड्डियाँ भगवान वापस लेने आ रहे हैं तो इलाज नहीं करवाऊंगी। माँ, हमने तय नहीं किया था क्या जब मैं राहुल से तलाक ले लूंगी तुम मुझे अपनी बेटी मानोगी? हम साथ में शॉपिंग करेंगे, दोस्तों की तरह मर्दों की बुराई करेंगे, साथ में मॉडल बुलाएंगे। तुम चली जाओ। तुम क्या कर रही हो? मैं घर जाना चाहती हूँ। मेरा सपने में भी तो यहीं आने की ख्वाहिश थी ना। ठीक है, मैं उसकी ये ख्वाहिश पूरी करूँगी। मैं उनके हाथों मर जाऊंगी। मैं उनकी पूरी जिंदगी दुखी कर दूंगी। मैं उन्हें एक दूसरे से नफरत करवा दूंगी, एक दूसरे को तड़पाते रहे मरते दम तक। माँ, शांत हो जाओ, ठीक है ना? मुझे पता है तुम संतुष्ट नहीं हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम खुद भी उसमें फंस जाएं। मेरे पास और तरीके हैं। और क्या तरीका है? मैंने हाल ही में लोगों को नजर रखने के लिए लगाया है। बेवकूफ बच्ची। मीरा, प्रिया, जल्दी मुझे वहाँ ले चलो। क्या मीरा प्रेग्नेंट नहीं थी? वह गायनेकोलॉजी में क्या कर रही है? सुनते हैं, जल्दी। यह साउंड प्रूफिंग तो बहुत अच्छी है। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जल्दी करो, जल्दी करो। प्रिया, हाँ? तुम दरवाजे पर मेरा इंतजार करो। मैं अंदर जाकर देखती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा आगे तक छोड़ देती हूँ। डॉक्टर साहब, जो लड़की अभी आपके पास आई थी वह मेरी बहू है। उसे क्या बीमारी है? आपको मुझसे सच बोलना होगा। हमारे घर में उसके बिना काम नहीं चलता। यह काम तो सास ही कर सकती है। यौन संचारित संक्रमण सिंड्रोम, यह क्या है? डॉक्टर ने कहा यह HPV की वजह से हुआ है। जननांग मस्से, सिफिलिस, हर्पीस वायरस, मतलब कुल मिलाकर सब कुछ मिला जुला हुआ है। यह सब जहर ही जहर है। उसके पिछले जन्म में तो ऐसा नहीं था। शायद इस जन्म में चीजें ठीक नहीं चल रही, इसलिए वह फिर से। प्रिया, अब वह इन्फेक्शन डिपार्टमेंट में इलाज करवाने गई है। हम दो अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। मैं उसे रोकती हूँ। तुम घर जाकर राहुल को यहाँ बुला लाओ। तुम्हारा मतलब है? वे कुत्ते हैं तो उन्हें एक दूसरे से 3 महीने से इलाज चल रहा है, फिर भी ठीक क्यों नहीं हुआ? अगर राहुल से ठगे गए पैसे इतने कम नहीं होते तो मैं दूसरे मर्दों के पास नहीं जाती। वायरस का इलाज एक लंबी प्रक्रिया है, खासकर तुम्हें तो सिफिलिस है और वह भी दूसरे वायरस के साथ मिला हुआ। चाहे ठीक हो जाए, शरीर पर निशान जिंदगी भर रहेंगे। अगर यूं ही चलता रहा तो नकली गर्भावस्था का राज जरूर खुल जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं उसका अच्छे से इस्तेमाल करती हूँ और उस बुढ़िया को जल्दी से खत्म कर देती हूँ। किसे खत्म करने की बात कर रही हो? तुम यहाँ कैसे? बड़ा अफसोस हुआ। मुझे कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल गईं जो नहीं सुननी चाहिए थी। मेरे पास कौन सा राज्य है? तुम भूल मत जाना, अभी मेरे पेट में है तुम्हारे राहुल परिवार की संतान। क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो? बातें तो हर कोई कर सकता है। मेरे पास हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। रिपोर्ट तो फर्जी भी हो सकती है, लेकिन शरीर झूठ नहीं बोलता। इन सालों में तुमने अलग अलग मर्दों के बीच रहकर उनके पैसों से अपना चेहरा बदलवाया, खुद को एक कोमल
दयालु और पैसे से बेपरवाह नकली वारिस बनाया, बस राहुल के करीब आने के लिए, ताकि वह तुम पर मर मिटे। मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ हाँ हाँ। बूढ़ी डायन, तो तुम्हें सब पता है, लेकिन फिर क्या? चाहे तुम राहुल को बता भी दो, तुम्हें क्या लगता है वह तुम पर विश्वास करेगा या मुझ पर? क्या सचमुच? राहुल, तुम लोग यहाँ कैसे? हैरान हो? तुमने अभी जो कहा हमने सब सुन लिया। राहुल, मैंने बस बकवास कह दिया था, मुझसे गलती हो गई, तुम मत मानना। अरे राहुल, राहुल मत देखो। राहुल, मुझ पर भरोसा करो। वो अश्वेत आदमी कौन है? राहुल, कृपया मुझ पर भरोसा करो, हमारा बच्चा भी है ना? ये देखो क्या है। HPV? सिफिलिस? तुमने कहा था ना कि तुम्हारा गर्भ है। उसका कौन सा गर्भ है? उसके पेट में तो जहरीला ट्यूमर है। पता नहीं कितने मर्दों के साथ रही है, कितनी गंदी बीमारियां जमा की हैं। नवजीवन अस्पताल। नहीं क्या? ये जरूर नकली है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। राहुल, लाइट बंद करो। अच्छा, तुम हर बार लाइट बंद क्यों करती थी? और तुमने कहा था ये रोमांस है। लगता है तुमने सिर्फ सिलिकॉन ही नहीं छुआ था, बल्कि जहरीला सिलिकॉन छुआ था। तुम्हारे शेयर अभी भी उसी के पास है। जब तक उसने उन्हें गर्म नहीं किया है, तब तक वापस लिए जा सकते हैं। क्यों? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? बेटा, धोखाधड़ी के बारे में सुना है? तुम उसका सबसे मोटा और सबसे ज्यादा काटा जाने वाला सुअर हो। तुम मुझे बताओ, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो या नहीं? मैंने तुम्हें हमेशा एक युवा और प्यारी लड़की समझा। मुझे तुम पर इतना भरोसा था और तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे बेवकूफ बनाया। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मुझे अपने परिवार के खिलाफ भड़काया, मुझे इस नर्क में धकेल दिया। कुतिया, मेरी सारी चीजें मुझे वापस कर दो। राहुल, शायद तुम यकीन न करो, लेकिन मेरे लिए तुम सच्चे हो। इस हालत में भी तुम झूठ बोल रही हो? मैं तुम पर लगभग यकीन कर ही लेता। माँ, बेटा, मुझ पर भरोसा करो। माँ, चलो। जैसी तुम्हारी मर्जी। माँ, मुझे इस बार माफ कर दो। मुझे पता है मैंने गलती की है। शेर मैं वापस ले आया हूँ। मीरा, मैंने उससे पूरी तरह नाता तोड़ लिया है। वह फिर कभी तुम लोगों के सामने नहीं आएगी। मैं इस बार सच में समझ गया हूँ कि मैं गलत था। नाकारा। राहुल परिवार की जमीन जायदाद तूने ऐसे ही किसी को दे दी। यह सारी दौलत तुम्हारे बूते की बात नहीं है। तुरंत अपने शेयर प्रिया के नाम कर दो और निकल जाओ विदेशी ब्रांच में। मेरी इजाजत के बिना वापस मत आना। प्रिया, मेरी तरफ से मेरी माँ से विनती करो। हम पति पत्नी है ना? तुम भी यूं ही नहीं देखोगी कि मैं इतनी दूर चला जाऊं, है ना? राहुल, तुम भूल गए हमारा तलाक हो चुका है। हाँ, सही कहा। जाने से पहले एक पूरी बॉडी चेकअप करा लो। अगर कोई बीमारी निकल आई, जल्दी पता चल जाए, जल्दी इलाज हो जाए, कितना अच्छा होगा। डॉक्टर, माँ, खुशी हुई। खुशी हुई। थोड़ी देर में और भी मजा आने वाला है। और क्या है? साथ में शॉपिंग करेंगे, मर्दों को कोसेंगे, साथ में ढूंढेंगे मॉडल। चलो निकलते हैं।